तुझसे नाराज नहीं हूं, तुझसे क्रोधित भी नहीं हूं कि तूने विवाह रुक्मिणी से क्यों किया। बिल्कुल क्रोधित नहीं, लेकिन कन्हैया मन में एक छोटा सा प्रश्न है, और प्रश्न केवल मेरा इतना है कि तूने प्रेम मुझसे किया, माखन मेरा चुराया, वस्त्र मेरा चुराया, राज मेरे साथ किया। तू तो इतना बता दे कि तूने शादी रुक्मिणी से की तो क्यों? विवाह रुक्मिणी से क्यों किया? लाला मुझसे एक बात, क्यों? या तो तेरा प्रेम झूठा हो सकता है, क्योंकि लाला प्रेम मुझसे, जीवन का नाता प्रेम मुझसे, और जीवन का नाता जोड़ लिया रुक्मिणी, संभव। ठाकुर जी ने एक संदेश श्री उद्धव जी को दिया। उद्धव जी संदेशे को लेकर के वृंदावन, हमारी किशोरी जी श्री श्यामा प्यारी बैठी है। श्री श्यामा प्यारी बोली, उद्धव केवल तुम आए हो, साथ में प्राणन से प्यारे घनश्याम को भी लाए हो क्या? उद्धव जी बोले, राधा घनश्याम को तो ना लाया, लेकिन घनश्याम का संदेशा लेकर के जरूर आया। राधा जी ने संदेश पढ़ा। ठाकुर जी लिखते हैं, राधा मैं संसार के लिए जगत का जगदीश हो सकता हूं, संसार के लिए द्वारकाधीश हो सकता हूं, लेकिन अपनी राधा के लिए, ब्रजवासियों के लिए तो केवल और केवल मैं केवल कन्हैया। और जो तुमने पूछा ना कि प्रेम तुमसे, विवाह रुक्मिणी से क्यों, तो राधा एक बात याद रखिएगा, आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं, जो विवाह होता है ना, आजकल के, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो शब्द मैं कहने वाली हूं, हो सकता है कि आप लोगों को बड़ी ठेस लगे, लेकिन आजकल के लोगों ने विवाह को मनोरंजन का विषय बना लिया। अत्यंत फूफड़पन विवाह में देखा जाता है जी। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हम भारत देश में रहते हैं, हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं। हमारे देश की संस्कृति है, जिस दिन से बेटी के शरीर पर हल्दी को चढ़ा दिया जाता है ना,
और जब तक बेटी का विवाह नहीं हो जाता, जब तक बेटी घर से विदा नहीं हो जाती, जब तक बेटी के मांग में सिंदूर नहीं भर दिया जाता, तब तक बेटी को हमारे यहाँ सीता और लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और जिस दिन से एक बर के लड़के के शरीर पर भी जब हल्दी लगती है ना, तो उससे भी राम माना जाता है। लेकिन आजकल क्या देखने को मिलता है? कई बार मन बड़ा दुखी हो जाता है, कई बार ऐसे रील, ऐसे छाया चित्र सामने आ जाते हैं कि मन भयभीत हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है। बात कड़वी है लेकिन विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है। विवाह केवल दो परिवारों का मिलन नहीं है। विवाह केवल दो गोत्रों का मिलन नहीं है। अगर सत्यता देखी जाए तो विवाह कहीं ना कहीं दो आत्माओं का मिलन है। ठाकुर जी ने कहा, राधा मैंने विवाह तुमसे इसलिए नहीं किया क्योंकि संसार की नजर में राधा और कृष्ण अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरी नजर से देखा जाए तो राधा ही श्याम है और श्याम ही राधा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। इसलिए राधा मैंने विवाह नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, तुमने कहा कि मेरा प्रेम झूठा है, तो राधा इतिहास गवाह है। ठाकुर जी ने कहा, राधा सदैव पति के आगे पत्नी का नाम लिखा जाता है कि नहीं? बोलो जी, लिखा जाता है ना। देख लीजिए, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर। लेकिन ठाकुर जी ने लिखा, राधा मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी निसंदेह रुक्मणी है, लेकिन मेरे नाम के आगे कभी भी रुक्मणी का नाम नहीं जोड़ा जाएगा। मेरे नाम के आगे केवल और केवल राधा तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा। देख लीजिए, आपको कहीं रुक्मणी श्याम का मंदिर मिला? हमारे वृंदावन में तो ना है, एमपी में भी ना है। अब आपकी अयोध्या का पता नहीं, मगर यहां भी नहीं है। लेकिन राधा श्याम, आप जानते हो इससे हमें सीख क्या मिली? उस सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बिदुरे घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई और झूठे पेर सबरी के खा
झूठे बेर सब रीके खाए, बहुविधि स्वाद बताई हो, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तभी तो कहते हैं हमारी राधा जी से ज्यादा बड़ो कोई ना है। आप लोग रटते होंगे श्याम श्याम कन्हैया कन्हैया कन्हैया, ना, हमारे वृंदावन में कोई ना कहे कन्हैया, बिल्कुल ना कहे। हमारे वृंदावन में तो ठोक के गए लाला थे, ये देख लाला तू राजा है, तू राजा है, लेकिन तेरो मुकुट भी झुके एक जगह। किस जगह झुकता है ठाकुर जी का मुकुट? अरे गारी और प्रेमिका ना सिलसिला रुके हैं। याद रखिए, अगर कोई डंडा मार देना तो लड़ाई होती है कि नहीं, लेकिन पूरे संसार में भारतवर्ष में एक ऐसी जगह है जहां होली के पावन पर्व पर लोग बरसाने में लट खाने के लिए आते हैं। हाँ, सब नंदगांव के लाला जाते हैं। हमारे बरसाने की सखियां खूब गारी दे, खूब ठाकुर जी में लठ बजाए, लेकिन अरे गारी और प्रेमिका ना सिलसिला रुके हैं, और श्री जी की छवि के आगे मुकुट भी झुके हैं। हमारी राधा रानी के सामने ठाकुर जी भी मुकुट ऐसा टेढ़ा कर देते हैं। एक बार क्या हुआ, कुछ अयोध्या के संत वृंदावन गए। अब आपके राम जी का मुकुट कैसा है? एकदम सीधा। हमारे ठाकुर जी का मुकुट थोड़ा सा झुका है। आप देखिए,